अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और कम मेहनत में बनने वाली ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे 1 कप बोनलेस चिकन है जिसको मैंने छोटे पीस में कट कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। और एक ही मैंने प्याज लिया था, इसको भी बारीक काट लिया है। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्च है। 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा था, लेकिन मैंने उसका पानी लिया है। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है और हाफ़ टी स्पून नमक है। तो सबसे पहले पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल के मैंने डाले हैं और इसके अंदर चिकन मैंने ऐड कर दिया है। और साथ ही इसमें जो लहसुन अदरक का मैंने पानी लिया है वो भी शामिल कर दूंगी। कलर चेंज होने तक इसको पका लेंगे। चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर सारे जो स्पाइसेस हैं वो शामिल कर देंगे। अच्छा, ये जो सारे स्पाइसेस हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो फिर आप बेशक ये ना डालें, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये जस्ट फॉर कलर चेंज करने के लिए डालते हैं, ये स्पाइसी नहीं होता है। तो अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है ताकि जो हमारा मसाला है वो जले ना। इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो पहला पानी ड्राई हो गया है। अब इसमें हाफ़ कप और शामिल करेंगे और इसको कवर करके 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि जो चिकन है वो भी गल जाए और इसका पानी भी ड्राई हो जाए। 6 मिनट हो गए हैं चिकन को यहाँ पे पकते हुए। पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, ऑयल आ गया है ऊपर, मतलब कि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल गया है, भुना गया है। अब इसके अंदर जो शिमला मिर्च है उसको शामिल कर देंगे। थोड़ी सी मैंने बचा ली हैं और बाकी जो है वो मैं कब ऐड करूँगी आपको आगे जाके बताऊँगी। अब प्याज ऐड करेंगे और इसको सिर्फ 2 मिनट का दम लगाएंगे ताकि सब्जियां जो हैं वो थोड़ी सी गल जाएं। शिमला मिर्च का क्रंच ख़त्म नहीं करना है, बस थोड़ा सा उसको पकाना है। और साथ ही इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे और इसको दम पे लगा देंगे। तो चिकन की स्टफ़िंग तैयार हो गई है, फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। इसके अंदर थोड़े से ऑलिव्स शामिल करेंगे और अब रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ब्रेड के स्लाइसेस हैं, तो इनको रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। अच्छी तरह से इनको प्रेस करेंगे ताकि जो इसकी मोटाई है वो कम हो सके। और अब इनको दरमियान से कट करेंगे। मैंने यहाँ पे ग्लास ले लिया है, आप किसी भी जार वगैरह का जो ढक्कन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इनको जो दरमियान से हमने राउंड शेप में कट करना है वो साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए। चिकन की स्टफ़िंग में अब कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 3 टेबलस्पून सिंपल मेयोनीज़ के शामिल किए हैं और साथ ही इसमें 3 टेबलस्पून केचप के शामिल करेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आता है। और बस अब इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है, इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो फिर आप शीशे की कोई भी ट्रे यूज़ कर सकते हैं या कोई इस तरह की प्लेट वगैरह हो जिसको आप लोग इजीली रख सकें, क्योंकि हमने इसको बेक करना है किसी भी पतीले में या कढ़ाई में वो आसानी से आ सके। तो अब जो हम लोगों ने स्लाइसेस कट किए हैं इसके अंदर चिकन की स्टफ़िंग जो है उसको फिल कर लेंगे। 1 टेबलस्पून में भर के इसमें ऐड कर रही हूँ। स्टफ़िंग जो है वो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्लाइसेस में सारी जो चिकन की स्टफ़िंग है वो फिल हो गई है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, बस नॉर्मल ही इसमें मैं जो चीज़ है वो ऐड करूँगी। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो फिर आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और चीज़ जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर मैंने छोटे छोटे पीसेस में प्याज और टमाटर को कट कर लिया है, वो इसके ऊपर लगा देंगे ताकि ये खूबसूरत भी लगें और इनका खाने में टेस्ट भी आए। और एंड पे एक एक मैं ऑलिव्स रख रही हूँ इसके ऊपर। और बस एंड पे इसके ऊपर ओरिगेनो डालेंगे और इसको अब बेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पुरानी कढ़ाई ली है, इसको मैंने 20 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब पैन को इसके अंदर रखेंगे और 12 मिनट के लिए इसको बेक कर लेंगे।
तो चिकन चीज़ प्लेटर हमारा तैयार हो गया है। बहुत कमाल की और टेस्टी रेसिपी बनी है। इस रमज़ान आप भी कुछ नया ट्राई करें और ये रेसिपी आप सबको भी बहुत पसंद आएगी। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।